हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आपको बताना चाहता हूं कि एक नई चीज़ जानकारी दे रहा हूं कि नालंदा ज़िला अंतर्गत राजगीर नगर परिषद का चुनाव का ऐलान हो गया है। अभी तक जितना भी नगर निकाय हुआ था चुनाव, उसके साथ ही इसका चुनाव नहीं हुआ था। तो कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और मतलब जो बिहार सरकार है उनके तरफ से रोका हुआ था। अभी यहाँ पे नगर परिषद राजगीर का जो नगर निकाय है, चेयरमैन, उप चेयरमैन और जो वार्ड कमिश्नर होते हैं, उसका चुनाव का तारीख का ऐलान हो गया है। अब मतलब बहुत जल्द ही इलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो आपको बता देता हूँ कि ये इलेक्शन जो है वो पहले मतलब राजगीर नगर पंचायत था, ठीक है। तो नगर पंचायत से अब नगर परिषद बना दिया गया 2020 दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद से पहले नगर पंचायत में 19 वार्ड था, अभी नगर परिषद राजगीर हो गया। तो टोटल टोटल शायद लगता है कि मतलब 32 वार्ड हो गया। हाँ, तो 32 वार्ड हो गया, जो कि आपको बहुत उधर लौहार से लेके इधर हसनपुर और इधर नाहू मतलब नोनी और इधर नेकपुर तक मतलब पूरा फैल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा एरिया हो गया है नगर परिषद राजगीर अब। और इसका जो है मतलब चेयरमैन, इस बार से जो नगर निकाय का जो चुनाव है उसमें चेयरमैन के लिए सेपरेट इलेक्शन होगा, जो कि डायरेक्ट मतलब मतदाता जो है वोटिंग करेंगे। और उसके बाद उप चेयरमैन के लिए भी डायरेक्ट मतदाता मतलब है जो कि सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद वार्ड कमिश्नर का तो करते ही थे। पहले क्या था कि मतलब वार्ड कमिश्नर जीतते थे और वार्ड कमिश्नर लोग हैं जो कि चेयरमैन को अपॉइंट करते थे अपना वोटिंग करके। जो जिनको अच्छा लगता है कोई वार्ड कमिश्नर ही खड़े होते थे, तो उनको समर्थन देते थे लोग। अभी डायरेक्ट ये भी एक्चुअली देखा जाए तो सरकार का बहुत अच्छा नियम है, क्योंकि कहीं न कहीं आधा टाइम में मतलब जो नगर निकाय था जो कि चेयरमैन और उप चेयरमैन बनाने में ही लगा पड़ा रहता। एक बार बनता था, वो अच्छा से काम नहीं किया, फिर भंग करो, फिर दूसरा बनाओ, मतलब इस तरह से करते रहते थे। तो कहीं न कहीं आम पब्लिक के लिए जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट में व्यवधान हो रहा था, मतलब समय पे पूरा नहीं हो रहा था। टेंडर आके रखा रहता था, सरकारी पैसा मतलब जो आवंटित होता है किसी भी नगर परिषद या नगर पंचायत को क्षेत्राधिकार के हिसाब से, तो वो पैसा रखे रह जाता था, कहीं न कहीं सही से विकास नहीं हो पाता था। तो ये भी सरकार ने सही बताया कि जो है डायरेक्ट मतदाता ही चुने, ताकि वो चुनेंगे एक बार तो अगले 5 साल के लिए वो आराम से मतलब है जो कि कार्यपालिका का काम कर सकते हैं। मतलब नगर निकाय में जो भी काम आता है वो अपना सही ढंग से कर सकते हैं, नगर का विकास कर सकते हैं। तो अभी आपको बता देता हूँ कि राजगीर नगर परिषद हो गया है दिसंबर 2020 में, और इसमें टोटल है जो कि 32 वार्ड आ गया है, ठीक है। और इस बार चेयरमैन, उप चेयरमैन, वार्ड कमिश्नर सबका डायरेक्ट मतदाता ही मतलब है जो कि 3 वोटिंग करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली करेंगे 3 वोटिंग, जिनको भी जिताना है वो जिता सकते हैं। और आपको बता सकते हैं कि पूरे राजगीर नगर परिषद के अंतर्गत जो वोटरों की संख्या है वो 72,752 वोटर्स है, ठीक है। और उसके बाद आपको बता देता हूँ कि नामांकन का जो तिथि स्टार्ट हो रहा है, यानी चेयरमैन, उप चेयरमैन, वार्ड कमिश्नर का, वो 9 मई से 17 मई तक चलेगा। और उसके बाद नाम वापसी जो होता है वो नाम वापसी के लिए 21 से 23 मई तक चलेगा। और उसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित होता है कि कौन प्रत्याशी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा, तो वो 24 मई को आवंटित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतदान की जो तिथि है, मतलब जो जिस दिन इलेक्शन होगा वो 9 जून को होगा इलेक्शन। और वोटों की जो गिनती है अगले 2 दिन के बाद यानी 11 जून को हो जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि कौन चेयरमैन बना है, कौन उप चेयरमैन बना है और कौन वार्ड में कौन वार्ड कमिश्नर बना, ठीक है। तो इस तरह से तो लेकिन और मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी राजगीर नगर परिषद के वोटर हैं या मतदाता, उनसे मेरा अनुरोध है आदरणीय पूर्वक हाथ जोड़कर कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अगर आप अपना समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ही वोट दीजिए जो आपकी समस्या को सुने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन व्यक्ति को मत दीजिए जो पैसा या शोहरत या अपना स्वार्थी के लिए इलेक्शन में खड़ा होते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी चुनाव में मत जिताइए, क्योंकि 2 मिनट के लिए वो आपको खुशी देंगे, जैसे कि इलीगल एक्टिविटी मतलब पैसा दे दे या मान लीजिए दारू पिला दे, हालांकि दारू ऐसा बैन है, लेकिन हो सकता है उसका भी सेवन करवा दे, या मान ली किस तरह का कपड़ा दे, या कोई भी उपहार गिफ्ट देते हैं कि वोट दीजिए, तो आप ऐसा कदापि मत कीजिए।
क्योंकि आप अगर अभी अपना वोट अगर मतलब किसी हाथों में किसी चीज़ को गिफ्ट लेकर या कहने का मतलब कोई फ़ायदा लेकर अगर आप देते हैं तो अगले 5 साल तक आप पछताते रहिएगा। आपका एरिया में ना नली गली का विकास होगा, ना ही स्ट्रीट लाइट बनेगा, ना ही आपको मतलब आसपास में जो कचरा है वो कचरा का सही से उठाव किया जाएगा, या किसी भी तरह की जो परेशानियां हैं वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे। क्योंकि अभी अगर जो नेता आप पर पैसा खर्च करेंगे वोट लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अगले 5 साल आपके जो आए हुए प्रोजेक्ट का पैसा है उससे, या जो आप मकान होल्डिंग टैक्स देते हैं यानी आवासीय मकान होल्डिंग टैक्स और कमर्शियल व्यावसायिक मकान होल्डिंग टैक्स, ये सब के पैसे जो आपको खजाने में जाते हैं और उसके बाद जो आवंटित होता है क्षेत्राधिकार विकास के नाम पर या जो प्रोजेक्ट के नाम पर, वो प्रोजेक्ट आपको कभी काम पर नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, जितने भी मतदाता या वोटर्स हैं राजगीर नगर परिषद के तहत जो चेयरमैन, उप चेयरमैन और वार्ड कमिश्नर को चुनेंगे, वो अपना वोट का सही इस्तेमाल करें, सही से वोट दें। किसी के बहकावे में या किसी के मतलब गिफ्ट या उपहार या किसी भी तरह का वित्तीय सहायता या मान लीजिए फिनेंशियल इशूज या कोई भी पैसा दे या इलीगल एक्टिविटी है, दारू, कपड़ा, मकान, जो भी है किसी भी टाइप का देता है, आप लेने से बेझिझक इनकार करिए, कहिए हमें नहीं देना है। और उन्हीं व्यक्ति को अपने एरिया से वार्ड कमिश्नर या चेयरमैन या उप चेयरमैन को जिताइए जो आपकी समस्या को सुन सकता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन इलेक्शन के दिन, मतदान के दिन अगर आप सोच समझ के या मतदान से पहले अगर सोच समझ के अगर समर्थन देते हैं, तो सोचिए कि आपको अगले 5 साल तक जितने भी समस्या होगा उसको समाधान होगा। क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कि पूरे बिहार में जितना भी लोग वोटर होते हैं वो वोट कैसे करते हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी होते हैं उनकी पूरी रेपुटेशन देखते हैं। कहने का मतलब पैसा वाला है, माफिया टाइप का आदमी है और इसके पास बहुत सारे संपत्ति है, बहुत पहुंच है वगैरह वगैरह, इस टाइप से मत दीजिए। आप ये देखिए कि जो हमारी समस्या है, हमारा एरिया का समस्या है, मेरा समाज का जो समस्या है, मेरा मोहल्ला का जो समस्या है, मेरा दुकान का जो समस्या है, मेरा व्यावसायिक परिसर का जो समस्या है, मेरा आवासीय मकान का जो समस्या है, वो कौन नेता या कौन वार्ड कमिश्नर, चेयरमैन या उप चेयरमैन समाधान कर सकता है, हमारी हक के लिए लड़ सकता है या हमारी जो समाधान है वो पहुंचा सकता है, उसी व्यक्ति को नेता के रूप में चुनिए। क्योंकि अगले 5 साल के लिए आपका मतलब जो क्षेत्राधिकार विकास है वो उन्हीं के हाथों में रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कभी भी समाज के नाम पर, कभी भी पैसे के नाम पर या कभी भी किसी भी टाइप का मतलब है जो कि वो आपसी रिश्ता या ये सब के दम पर मत दीजिए। जो व्यक्ति लगता है कि सक्षम है, काम कर सकता है या जो भी है आपका समस्या का समाधान कर सकता है, उन्हीं व्यक्ति को सिर्फ इलेक्शन में वोट दीजिए। और सोच समझ के कभी भी बहकावे में नहीं आइए। आपके साथ पूरा इलेक्शन कमीशन और इसके अलावा जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरा कोऑपरेट करेंगे। अगर किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि मतलब गलत गतिविधि हो रही है या दबाव बनाया जा रहा है या मतलब किसी भी टाइप का मतलब आप पर वो क्या बोलता है, डराया धमकाया जा रहा है, तो आप बेझिझक इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे या लोकल जो अथॉरिटी है, लोकल जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है राजगीर में, एसडीओ साहिबा है, एसएचओ साहब हैं या कार्यपालक पदाधिकारी, उनको आप डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला, ये है वो। लेकिन हम यही अपील करेंगे कि वोट सोच समझ के दीजिए, ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, आपके क्षेत्राधिकार को विकास कर सकता है, न कि टेंडर घोटाला करे और अपना घर द्वार इज्जत शोहरत बनाने में लगे। और उससे स्वार्थी लोगों को मत दीजिएगा प्लीज़, ये मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनती है। क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी राजगीर का ही निवासी हूँ और मेरे दादाजी स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद सिन्हा पूर्व प्रधानाध्यापक RDH हाई स्कूल राजगीर के प्रधानाध्यापक भी रहे 1960 में। और इसके बाद आपको बता देते हैं कि वो एक समाज सेवी आदमी थे और वो समाज के प्रति लगाव भी रखते थे और समाज को बहुत आगे बढ़ाने का काम किए। तो हम उनसे भी प्रेरणा लिए और लोगों से भी प्रेरणा लिए हैं और जो आम नागरिक है उनसे भी प्रेरणा लेते हैं कि किसी भी तरह की
कोई भी गतिविधि पैसे लेकर मत कीजिए प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एगो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लोगों तक जानकारी ज़रूर पहुंचाइए कि इलेक्शन के समय किसी भी तरह का उपहार नहीं लेना है, किसी के दबाव में नहीं आना है, किसी के धमकी में नहीं आना। बस अपने तरीके से वोटिंग कीजिए। आपको बता देते हैं कि वोटिंग का तिथि जो हुआ है वो 9 जून को हुआ है। 9 जून को आपको जाकर वोट देना है। बस यही आपसे विनती है, और सही ढंग से दीजिए। किसी भी तरह की कोई हताहत या किसी भी तरह की गुंडागर्दी या वगैरह वगैरह कुछ भी होता है तो आप लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।